हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that x square plus y square is less than or equal to 16, comma x square is less than or equal to 6y. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज integration of square root of a square minus x square dx. It is equal to x by 2 times square root of a square minus x square plus a square by 2 times sin inverse of x by a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ओके, तो ये हमारा की कंसेप्ट हो गया. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमें इंटीग्रेशन यूज करके एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है. एरिया ऑफ द रीजन मींस कौन सा रीजन है? रीजन containing all the points x, y such that x square plus y square is less than or equal to 16, x square is less than or equal to 6y. तो सबसे पहले मैंने दो कर्व्स कंसीडर किए. एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओके, और दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. ओके, और जब भी हमें एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ग्राफ बनाना. तो मैंने क्या किया, लेट्स से ग्राफ बनाने का ट्राई किया. तो ये हमारी y एक्सिस हो गई और ये हमारी x एक्सिस हो गई. ओके, तो ये जो रेड कलर से मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का ग्राफ हो गया. ओके, सो दिस ग्राफ इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ओके, एंड ये जो ब्लू कलर से मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये हमारा पैराबोला का ग्राफ है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. ओके, तो ये किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y का ग्राफ हो गया. अब हमें चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 16 होना चाहिए. मतलब वो सारे पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करने चाहिए. ऑल्सो एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6y होना चाहिए. मींस y जो है वो एक्स स्क्वायर बाय 6 से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए. राइट, मींस वो सारे पॉइंट जो है वो पैराबोला के अपर साइड पे लाई करने चाहिए. तो पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर होने चाहिए और पैराबोला के अपर साइड पे होने चाहिए. तो वो सारे पॉइंट्स का जो हमारा रीजन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा, और उस रीजन को मैंने येलो कलर से फिल किया हुआ है. तो मैं क्या बोल सकता हूं? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन वो किसके इक्वल होगा? लेट्स से उसको मैंने रिप्रेजेंट किया ए वाई से, एंड इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ येलो रीजन. ओके, सो एरिया ऑफ येलो रीजन. चलो, ये हो गया. अब सबसे पहले हम ये दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं कि हमारे जो दोनों ग्राफ हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, ये कट किस पॉइंट पे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 16 एंड एक्स स्क्वायर इज 6 टाइम्स वाई. तो यहां से देखो, एक्स स्क्वायर को अगर मैं 6 टाइम्स वाई जो है वो सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो ये y में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी. वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0. इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये बन जाएगा y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहां से y की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -8. y जो है वो -8 नहीं हो सकता बिकॉज एक्स स्क्वायर के इक्वल है 6 टाइम्स y.
क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो y को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है y इक्वल टू -8 ये पॉसिबल नहीं है। सो y इक्वल टू -8 जो है इस वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो y जो है वो इक्वल टू 2 आ गया। अगर y इक्वल टू 2 आ गया तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 6 इंटू वाई मीन्स 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। सो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12, और स्क्वायर रूट ऑफ 12 को 2√3 लिख सकते हैं। सो प्लस माइनस 2√3। ओके, ये मेरे पास आ गई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। मीन्स अगर मैं पहले पॉइंट को P से और दूसरे पॉइंट को Q से रिप्रेजेंट करता हूं तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, P का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा सो -2√3 एंड y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होगा 2 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2√3, 2। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है उसको मैं निकाल सकता हूं अगर मैं ये जो हमारा ब्लू कर्व है पैराबोला की इक्वेशन इसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, राइट, ये हमारा ओरिजिन हो गया, टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेट्स से ये हमारा पॉइंट है m, तो m पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा या फिर m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, m का x कोऑर्डिनेट जो q के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा सो 2√3, और क्योंकि m पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2√3 तक ब्लू वाले कर्व को इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरे को ग्रीन एरिया मिल जाएगा, राइट। ब्लू कर्व मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, सो एक्स स्क्वायर इज 6y मींस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 6, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को AG मिल जाएगा। AG रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। ओके, सो एरिया ऑफ green region that will be integration of this curve x square by 6 dx and x varies from O point to M point means 0 to 2√3। ओके, तो ये मेरे पास AG आ गया। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन बहुत बेसिक होती है, वो क्या होती है x टू द पावर 3/3। सो यहां से क्या आ जाएगा, देखो AG इज इक्वल टू x³/3 मेरे पास आएगा और डिनोमिनेटर में 6 ऑलरेडी है तो x³/18 हो जाएगा एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 2√3 विच इज इक्वल टू, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 का क्यूब बाय 18, ये अपर लिमिट पुट करने पे आएगा और लोअर लिमिट पुट करने पे x को 0 डालेंगे तो 0 ही बन जाएगा, तो -0 विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इंटू √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 18। तो यहां से देखो क्या बनेगा, ये 3 और 18 कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, देन फिर से 8 और 6 जो है वो 2 पे कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3। सो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन कितना हो जाएगा 4 टाइम्स √3 होल डिवाइडेड बाय 3। ओके, और इसको हम हाईलाइट करके रख लेते हैं बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा कर्व कंसीडर करता हूं, लेट्स से यहां से लेके यहां तक, ओके, इस कर्व ने x एक्सिस के साथ जो एरिया इनक्लोज किया वो मैं निकाल सकता हूं बिकॉज इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी, देखो ये रेड वाला कर्व ही तो है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। इसमें y को हम लिख सकते हैं, देखो y² इज 16 माइनस x², तो यहां से y की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x², बट हम पॉजिटिव वाली वैल्यू ही कंसीडर करेंगे बिकॉज ये जो पूरा का पूरा कर्व है जो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y पॉजिटिव होना चाहिए। सो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस x²। अगर मैं इस कर्व की इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x एंड x वेरीज फ्रॉम
अगेन पॉइंट ओ टू पॉइंट एम मीन्स 0 to 2√3। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे को एरिया कौन सा मिलेगा, अब येलो रीजन का हाफ एरिया मिलेगा, बिकॉज बाय सिमेट्री में बोल सकता हूं कि येलो रीजन का जितना एरिया वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उतना ही वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे होगा। तो मेरे को वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जो एरिया है येलो रीजन का वो मिल जाएगा, मींस टोटल एरिया का हाफ प्लस ग्रीन रीजन भी मिल जाएगा, राइट। सो आई कैन से दैट ए वाई बाई टू, तो मेरे को कौन सा रीजन मिलेगा, कौन सा एरिया मिलेगा, ए वाई बाई टू येलो रीजन का हाफ प्लस ग्रीन एरिया, ये मिल जाएगा अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं इस वाले कर्व को, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2√3। ये एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप है, अगर ये हमें समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं इस कर्व का एरिया इनक्लोज निकालता हूं विद एक्स एक्सिस, तो वो क्या देगा मेरे को, पूरे येलो रीजन के एरिया का आधा पार्ट प्लस ग्रीन रीजन का एरिया, राइट। सो ए वाई बाई टू प्लस ए जी, ये मेरे को मिल जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम अपना की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो की कंसेप्ट में हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये कैसे की जाती है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको तो a कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट। कंपेयर करके a जो है वो 4 आ रहा है, तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, देखो इट विल बी, सबसे पहले आएगा x बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए इज 4 तो सिंपली 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर बाई टू, तो a का हमने स्क्वायर कर दिया, 16 को 2 से डिवाइड करा तो 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, राइट, x बाय 4 ये आ जाएगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, बट क्योंकि अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं इग्नोर कर सकता हूं। ये मेरे पास आ जाएगा विद लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2√3। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो देखो क्या बनेगा, ए वाई बाई टू प्लस ए जी इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करी तो 2√3 बाय टू मीन्स सिंपली √3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स को क्या पुट करना है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सो 16 माइनस 12 ये आ जाएगा, प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x by 4, so 2√3 by 4 that will be √3 by 2। ये अपर लिमिट पुट करने पे आया है। अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो लोअर लिमिट 0 है, तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये टर्म भी 0 बन जाएगी, एंड साइन इनवर्स के अंदर 0 बनेगा वो भी 0 ही बनना है, तो -0। सो यहां से देखो क्या बनता है, ए वाई बाई टू प्लस ए जी इज 16 माइनस 12, वो कितना हो जाएगा 4, तो स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 हो जाता है, तो ये तो 2√3 बन गया, प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अब साइन जो है वो √3/2 किस एंगल पे होता है, π/3 पे होता है, तो ये आ जाएगा 8π/3। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ए वाई बाई टू प्लस ए जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए जी की वैल्यू कितनी थी, ये रही 4√3/3, सो प्लस 4√3/3 इज इक्वल टू 2√3 प्लस 8π/3। अब सिंपल है, ए वाई निकल आएगा, यहां से देखो क्या बनेगा, ए वाई बाई टू इज इक्वल टू 8π/3 प्लस 2√3
माइनस 4/3 √3। इन दोनों टर्म्स में से √3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा क्या 2 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू 2/3। सो इट इज इक्वल टू 8π/3 प्लस 2√3/3 विच इज इक्वल टू 2/3 अगर मैं कॉमन ले लूं, सो 2/3 इंटू 4 टाइम्स पाई प्लस √3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो सिंपली ay आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स 4π प्लस √3। ओके, और अगर हम ध्यान से देखें, हमारा जो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन था वो सिंपली ay के ही इक्वल था, और वही हमें क्वेश्चन में निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया। सो आई कैन से दैट 4/3 टाइम्स 4π plus √3. This is my final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.